जब भी शरीर के माध्यम से कोई शक्ति जागृत होती है, वह आपके शरीर पर आना चाहती है, तो सबसे मुख्य संकेत आपके शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बदलाव आपके शरीर पर आना शुरू हो जाते हैं जिनकी चर्चा आपने कभी की ना हो। अगर आप लोग भी थक चुके हैं और वीडियो देख देख कर आप परेशान हो चुके हैं कि कैसे जानूं कि कौन सी शक्ति आपके शरीर पर आना चाह रही है, क्या शक्ति आपके शरीर पर आ रही है या फिर कोई भूत प्रेत या नेगेटिव शक्ति है जो आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, क्योंकि जब भी कोई अच्छी या बुरी शक्ति आपके शरीर पर आती है तो आपके शरीर के अंगों में बदलाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं बदलावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर पर शक्ति का वास हो चुका है, आपके शरीर पर शक्ति आना शुरू हो चुकी है। अगर सबसे पहले लक्षण की हम बात करें तो आपके टांगों के माध्यम से, आपके पैरों के माध्यम से आपको पूजा के समय पर प्राप्त होता है। पूजा के समय पर आपकी टांगों में एक हलचल होना शुरू हो जाती है, एक कंपन होना शुरू हो जाती है। आपके शरीर पर, आपकी टांगों पर और आपके पैरों पर एक हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको महसूस होती है। खुद ब खुद आपकी टांगों में कंपन होना शुरू हो जाती है, तो यह शक्तियां जागृत होने के संकेत हैं। ऐसा केवल और केवल पूजा के समय ही नहीं, आपको रात्रि में भी महसूस हो सकता है। जब भी आप किसी शक्ति का नाम लेते हैं, तुरंत आपके शरीर में आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अचानक से ही आप किसी शक्ति का नाम सुनते हैं, अगर आप उस शक्ति की पूजा करते हैं और अगर वह कोई व्यक्ति आपके पास उस शक्ति का नाम लेता है, तुरंत आपके शरीर में झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर पर रोंगटे खड़े होना आपके शुरू हो जाते हैं। आपके मुख से बड़ी बड़ी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं, आंखों से आंसू तो आते ही आते हैं, लेकिन शरीर में कंपन भी आपके पैदा हो जाती है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि यह अच्छी शक्ति है या फिर कोई बुरी शक्ति ही आपके शरीर पर प्रभाव डाल रही है? इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं, यह वह साधक हैं जिनके शरीर पर शक्तियां आती थी लेकिन खुलकर नहीं आ पाती थी। इन साधकों ने भी आपके जैसे कई सालों से अभ्यास किए हैं, कई सालों से मंत्र जप किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन फिर भी कोई शक्ति उनके शरीर के माध्यम से खुलकर नहीं आ पा रही थी। अगर वह शक्ति खुलकर आ भी जाती थी तो वह वचन नहीं करती थी, और अगर वचन भी कर देती थी तो वह सत्य नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं शक्तियों के दोष जब आपके शरीर पर पड़ते हैं, आपके घर पर पड़ते हैं, या कोई बुरी शक्ति आपके साथ में होती है, तब इस तरह के साइन आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस तरह के संकेत, इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलती हैं। और इन्हीं परेशानियों का समाधान करने के लिए साधक हमारे पास आए थे, जिनके स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनकी शक्तियां अब खुलकर आना शुरू हो चुकी हैं। साथ में इनके घरों में भी समस्याएं जब पैदा हो जाती हैं, वह भी तभी होता है क्योंकि आपने महसूस किया होगा, काफी साधक ऐसे हैं जो यह सवाल करते हैं कि सवारी जहां मेरे शरीर पर आती है लेकिन वह वचन सच्चे नहीं करती है, और जब भी मेरे शरीर पर कोई शक्ति आती है तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश होना शुरू हो चुके हैं। जब से मैंने पूजा शुरू की है तब से मुझे परेशानियों पर परेशानियां नजर आ रही हैं। यह संकेत है कि बुरी शक्तियों के वास भी आपके घर पे हैं। कई बार बुरी शक्ति देवी देवताओं का रूप लेकर आपके घर में पूजना शुरू हो जाती है, और जो भी आप भोग देते हैं, जो पूजा करते हैं, वह स्वीकार करना शुरू करती है। इसकी वजह से वह पूजा उन शक्तियों तक, उन देवताओं तक नहीं पहुंच पाती है जिन शक्तियों की आप लोग पूजा करते हैं। जो साधक यह सवाल करते हैं कि शक्ति वचन नहीं करती है, शक्ति बोल नहीं पाती है, वचन करती है तो झूठे पड़ जाते हैं, तो यह शक्ति नहीं है। अगर शक्ति है तो उसके साथ में बुरी शक्तियां जरूर है जो आपके साथ में चली हुई हैं, क्योंकि अगर कोई भी दैवीय शक्ति आपके शरीर पर आती है तो आप लोगों को अलग ही अनुभव आते हैं। ऐसा नहीं है कि वह शक्ति खुलकर नहीं आएगी, वह आएगी, वह वचन भी करेगी, वह बोलेगी भी, उसके कार्य भी सिद्ध होते हैं, बोले हुए वचन भी सत्य होते हैं। तो जब भी इस तरह की शक्ति आएगी, कोई दैवीय शक्ति आती है, तो उनके तो विचारों से ही आप लोग महसूस कर सकते हो कि हाँ मेरे शरीर पर कोई शक्ति आई है। लेकिन अगर बार बार आपके मन में यह सवाल उठते हैं कि मैं काफी समय से पूजा करता हूँ फिर भी वह शक्ति खुलकर नहीं आ पाती है, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही बनता है कि आपके शरीर पर कोई नेगेटिव शक्ति जरूर है। क्योंकि जब कोई दैवीय शक्ति की सवारी आपके शरीर पर पड़ती है, कोई शक्ति आना शुरू होती है, तो आप लोगों को सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपके आज्ञा चक्र पर वह प्रश्नों के आंसर आपको लिखे हुए नजर आते हैं, आपके कानों में आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। जो भी
साधक कोई आपके पास कोई अपनी समस्या लेकर आता है, उस समस्या के समाधान आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, सुनाई देना शुरू हो जाते हैं, उस समय पर आप लोगों को पूर्ण होश नहीं रहेगा, आपके शरीर पर उसी शक्ति का वास होगा, आपका शरीर शून्य अवस्था में पड़ना शुरू हो जाएगा। आप लोग खुद का ही दिमाग लगा कर देखें कि अगर आपके शरीर पर कोई दैवीय शक्ति है, कोई अच्छी शक्ति है, तो वह खुलकर क्यों नहीं आ रही है? क्या उन्हें डर है किसी शक्ति का, या फिर उन्हें डर है किसी समस्या का? अगर अच्छी शक्ति कोई आती है तो वह खुलकर ही आएगी, और हर एक पर, हर समय पर कोई अच्छी शक्ति का वास आपके शरीर पर नहीं रह सकता। देवी देवता इतने भी फ्री नहीं है कि वह 24 घंटे अपना प्रभाव आपके शरीर पर दिखाते रहें। शक्तियों की कुछ ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में रहती है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के अनुभव आते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जो आपके साथ है। दूसरी बात, जब भी कोई अच्छी शक्ति, कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर पर आएगी तो आप लोगों को आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है, कौन सी शक्ति ऐसी है, अच्छी शक्ति है जो, लेकिन वह आपके साथ समस्याएं देना शुरू करे। कौन सी अच्छी शक्ति है जो आपको प्रॉब्लम में डालना शुरू करे? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप लोगों की समस्याएं बढ़ाना शुरू कर दे? आप लोग भ्रमित हो चुके हो, क्योंकि आपके साथ में बुरी शक्तियों के प्रभाव हैं। काफी साधक ऐसे हैं जो बहुत सालों से, बहुत समय से परेशान है कि शक्तियां खुलकर नहीं आती हैं। तो आप लोगों के घर पर आप खुद ही सोच कर देख लेना कि कहीं ना कहीं कुल देवी दोष, कुल देवता दोष, इष्ट देव दोष या फिर पितर दोष आपके घर पे जरूर होगा। काफी साधकों ने तो इनकी पूजा ही नहीं की होगी। किसी साधक ने अपने इष्ट की पूजा की है तो उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा नहीं की। अगर कुल देवी की है तो उन्होंने पितर की पूजा नहीं की। इस तरह से काफी सारी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह अच्छी शक्तियां हैं या बुरी शक्तियां हैं। अच्छी शक्ति भी कई बार रुक जाती है, वह इसलिए रुकती है क्योंकि दोष जब आपके शरीर पर आता है या कोई पूजा के समय पर आपसे कोई गलती हो जाती है, किसी नियम का पालन आप तोड़ देते हो, तब भी शक्तियां खुलकर आना शुरू नहीं होती। शक्ति का पहचानने का सबसे साधारण एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जब भी कोई शक्ति आएगी तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये मेरे पास कोई अच्छी शक्ति आना शुरू हो चुकी है। उस समय पर आपका स्वभाव बदल जाता है, उन्हीं शक्तियों के जैसा आपका स्वभाव होना शुरू हो जाता है। क्रोध आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप लोगों के घरों में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आपके ऊपर शक्ति भी आ रही है लेकिन फिर भी घर में लड़ाई झगड़े हैं, आप व्यापार में भी परेशान हो, काम धंधे आपके नहीं बन पा रहे हैं, शरीर में बीमारियां लगी हुई हैं, शरीर में गहरे दर्द बने हुए हैं, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर पर बीमारियां लगाना चाहती है? आप लोग इस बात का जवाब हमें दे सकते हैं। आप लोग पूजा करते हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपके जीवन में परेशानियों पर परेशानियां डालना शुरू करें। तो आप लोग संभल जाओ, क्योंकि बुरी शक्तियों का वास आपके घर पर पड़ चुका है। ऐसा होने पर आप लोगों को सबसे प्रथम इन बुरी शक्तियों को दूर करना होगा, तभी जाकर यह शक्तियां खुलकर आना शुरू हो सकती हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं।